वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी उमा जपते त्रिपुरारी। जय महादेव की जय हो, गणेश भैया की जय। अब देखिए, अब कथा आप लोग सुनिए। शिव पुराण की कथा है, कथा बहुत अच्छी है और आप लोग को अगर समझ में आए तो उसको पर डे सुना करिए। देखिए, एक बार की बात है कि शंकर जी पार्वती जी आपस में बैठे थे। बैठ के जब वहाँ से चले तो पार्वती जी से कथा, देखिए सारी कथा पार्वती जी से भोलेनाथ सुनाते हैं। अब वो सुना रहे थे कि सारे लोमस ऋषि, जितना सप्त ऋषि हैं, आपस में कह रहे थे कि हम देवों के देव महादेव ही मेरे गुरु हैं, गुरु मान लिए थे। तो एक दिन की बात है, नर्मदा तट पर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते बहुत बड़े बड़े मछलियाँ आईं और ऋषि को पकड़ के ले गए। अब उसमें से जो निषाद हैं, मल्लाह, सब देख रहे थे। तुरंत वो नैया लेके दौड़ाते दौड़ाते बहुत दूर तक सब मछलियाँ खींच को ले गई थी। तो उनको खींच के सारे मल्लाह लिया के किनारे कर दिए। जब किनारे कर दिए तो किनारे जब करने के बाद राजा, वहाँ से एक राजा है, तो कहें भाई कि इतनी बड़ी तपस्वी ऋषि कोई निषाद बचाए, उनको हम 1 लाख रुपया दे। तो ऋषि बोले कि क्या राजा, मेरा कीमत 1 लाख का है। कहें चलो हम 1 करोड़ देंगे। तो कहें 1 करोड़ का है? कहें नहीं, हमारा कीमत क्या है तुम पता लगाए कि हमको देना। ऋषि बोले। अब राजा बड़े चिंतित हुए कि आखिर क्या ऐसा चीज़ दें कि ये ऋषि माने। नहीं तो ऋषि तो भाई इतना तपस्वी है, किसी को श्राप दे देंगे सब भस्म हो जाएगा। इतना तक राजा कहेंगे अपना आधा राजपाट दे देंगे, सब कुछ, लेकिन नहीं माने। इतने में क्या हुआ कि वो इसी समय लोमस ऋषि आ गए। अब लोमस जी से के पैरों पर राजा गिर गए। राजा कहें बताइए इनका क्या कीमत है, हम तो समझ में नहीं पा रहे हैं, क्या दें इनको, ये तो बहुत बड़ा तपस्वी हैं। तो कहें देखिए उनका कीमत कोई चुका नहीं सकता। उनका कीमत है उनको 1 गऊ दे दीजिए, क्योंकि गऊ में 33 कोटि कोटि देवी देवता हैं। जो गऊ को ग्रास देता है, जो गऊ का पूजा करता है, जो गऊ को परिक्रमा करता है, जो गऊ का दान करता है, उसके तो ऐसे संकट सब दूर हो जाते हैं। और गऊ दे दीजिएगे, वो ऋषि खुश हो जाएंगे। अब ऋषि मूर्छे होके पड़े थे। राजा गए उनके पास, कहे राजा, अरे महात्मा ऋषि आप उठिए, हम आपको समझ गए कि आपको क्या चाहिए, हम एक गऊ दे रहे हैं, आप गऊ ले लीजिए। और गऊ इतनी सुंदर कामधेनु गऊ थी। कहे हाँ, तुम आज हमको समझे कि हमको क्या चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी भी निर्णय किए थे कि गऊ में 33 कोटि कोटि देवी देवता गऊ में वास करती हैं। जिसके पास गऊ रहता है उसके घर में कोई विघ्न बाधा कुछ नहीं, क्योंकि गाय के दूध से दूध, दही, घी सब गाय के दूध से, गाय का गोबर, गाय का मूत्र सब पवित्र है। और गाय को जो पंचगव्य बना के पीते हैं उनके तो हृदय के, जो हृदय रूपी आत्मा का पाप रहता है वो निकल के भाग जाता है। क्योंकि गाय का दूध, देसी गाय, बढ़िया देसी गाय होनी चाहिए। गाय के दूध, गाय की दही, गाय का थोड़ा सा गोबर, गाय का मूत्र, गाय का 5 चीज़, गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर, 5 चीज़ मिला के पंचगव्य बनता है। वो पंचगव्य अगर 1 बूंद किसी के अंदर चल जाता है तो उसका हड्डी का पाप निकाल के बाहर फेंको, क्योंकि हड्डी में ही पाप रहता है और हड्डी का पाप निकाल के बाहर रख देता है। अब लोमस जी गाय पाके बहुत खुश हो गए। गाय लेके गए, कहे मेरा जीवन सफल हो गया। अब हम गाय का सेवा करेंगे, गाय को पहली रोटी खिलाएंगे, गाय का परिक्रमा करेंगे, अब तो मेरा दुख ऐसे दूर हो गया। अब गाय के लेके गए, गाय का लगे सेवा करने। सेवा करते 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 और जो उनके शिष्य थे गाय का सेवा करते थे, गाय को बना के पंचगव्य लेते थे। और उसके बाद गाय का दूध जो है चले गए थे नर्मदा के तट पर। अब नर्मदा के तट पर पार्थिव शिवलिंग बनाए। अब बनाने के बाद रोज़ 1.25 लीटर जो गाय का दूध था उसको अभिषेक करते थे। करते करते अब उसमें इंद्र आ गए। इंद्र आके कहें कि ऋषि आपको क्या चाहिए, हमसे वर मांगो। कहें देखिए हमसे चिंता मत करिए, हम जो तपस्या करें अपने शिव जी के लिए करें, अपने भोलेनाथ के लिए करें, हमें भोलेनाथ ही आएंगे, जो हमको वर देंगे हम वही वर स्वीकार करेंगे। हम तुमसे किसी से कुछ नहीं चाहिए।
इंद्र तो पहले से डराने लगते हैं कि कहीं कोई तपस्या करके मेरा राज न मांग ले, मेरा इंद्रासन न मांग ले। इंद्र तो वैसे कुटिल हैं, शुरू से कुटिलपना करते हैं। अब उतने में ऋषि उनको समझा दिए कि क्यों तुम चिंता करके बैठे हो, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे। आओ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब करते रह गए, करते 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 बहुत सालों बीत गया। अब महादेव जी की आँख खुली। महादेव जी आए, कहें भाई बोलो क्या तुमको चाहिए, तुम मेरे परम भक्त हो, इतना तपस्या कर रहे हो मेरे नाम से, बताओ। कहें प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि मेरा आत्मा आप में विलीन हो जाए। तो कहें बस इतने चाहिए, कहें इसमें कौन बड़ी बात है, जो बहुत तपस्या करता है उसका आत्मा तो हमारे में आ ही जाता है। और वो तुम नर्मदा के तट पर और पार्थेश्वर महादेव बना के तुम तप कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तुम्हारा तो मुक्ति ऐसे होना है। ठीक है, जाओ हम तुमको वरदान दे रहे हैं कि तुम जितना दिन तक नर्मदा के तट पर तपस्या करते हो, करने के बाद तो हमारा आत्मा मेरे में विलीन हो जाएगा। जो तुम्हारा पार्थिव शरीर है वो नर्मदा की नदी में चले जाए। नर्मदा में तो वैसे गंगा नर्मदा का स्नान, नर्मदा का दर्शन मुक्ति की जड़ है, क्योंकि नर्मदा पूजित हैं, शंकर जी उनको खुदे वरदान दिए हैं। एक बार जो कि नर्मदा का दर्शन कर लेता है, नर्मदा में स्नान कर लेता है, तो जीवते जी मुक्त हो जाता है। जो नर्मदा के एक बार जीवन में परिक्रमा भी करना चाहिए। तो नर्मदा का इतनी बड़ी महिमा है। तो गंगा जी हर पूर्णमासी को नर्मदा में नहाने जाती हैं। तो अब वो अपना ऋषि का भोलेनाथ आशीर्वाद दे दिए। अब वो अपना बहुत तपस्या करते करते जब ऋषि का आत्मा निकली तो शंकर जी में विलीन हो गई, और वो जो पार्थिव जो शरीर था वो नर्मदा में चला गया। उनको जीते जी मुक्ति मिल गई। मुक्ति मिलने के बाद जो निषाद राज थे, जो ऋषि को बचाए थे, वो आए कहें कि बताइए, अगर साधु महात्मा का संग, बड़े बड़े अच्छे लोगों का संग 1 मिनट कर लिया जाए तो उसका पुण्य उसके पास आ जाता है। तो हम तो इतने बड़े साधु ऋषि महात्मा को हम बचाए थे, क्या हमारा पुण्य नहीं है? कहें नहीं। तो कहें क्या वरदान चाहिए? तो भोलेनाथ से कहें कि देखिए हमको यह वरदान चाहिए, मेरी जितनी मछलियाँ हैं और हमारा जितना परिवार है सब जीते जी स्वर्गलोक में जाए। भोलेनाथ कहें बस इतने, तुम इतने बड़े काम किए हो, इतने बड़े ऋषि को बचाए हो, जो साधु संग, जो महात्मा का, जो गुरुओं का, जो अच्छे अच्छे लोगों का संग करता है, उसके तो जीते जी मुक्ति है। इसीलिए कहते हैं कि जैसा संग वैसा मन। अगर कोई अच्छा लोग हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, देखिए सबसे मेन जड़ सत्संग का है। सत्संग कर रहे हैं तो उसके साथ अगर एक पग कोई चलता है, उसका स्पर्श कर लेता है, उसके साथ रहता है, तो पुण्य की भागी बन जाता है। तो निषाद कहें कि भाई इतना बड़ा ऋषि नर्मदा तट पर तपस्या कर रहे हैं, उनको मछलियाँ खींच ले गई, हम उनको बचाए, तो क्या मेरा पुण्य कुछ नहीं? कहें बहुत पुण्य तुम्हारा है, भगवान आशीर्वाद देख जाओ, तुम्हारे खानदान, तुम्हारे परिवार में जितने लोग हैं सब स्वर्गलोक को जाएंगे। अब निषाद राज के जितने परिवार खानदान में मछली सहित सब स्वर्गलोक में गए। अब वहाँ हाहाकार मच गई। यमराज आए, कहे महादेव महादेव ये सब क्या हो रहा है? आज तक कोई जीते जी स्वर्गलोक में आया है? कहे हाँ, बहुत जिसका अत्यंत तपस्या रहता है वो। कहीं निषाद रात क्या तपस्या किया है? तो मल्लाह जात का, उसके बाद दिन भर मछली मारता है, ये कौन तपस्या? कहें तपस्या नहीं किया है, एक बहुत बड़ा तपस्वी का ये जान बचाया है और उसका सारा पुण्य इसी खाते में चला गया है। तो कहें कि यमराज अब क्या बोले? महादेव तो खुदे कहें कि जो कोई मेरा मंदिर में मेरा जप करे, तप करे, पूजा करे, यमराज तुम वहाँ पैर मत रखना। अगर तुम पैर रखो, तुम्हारी जो बेटी मृत्यु देवी है और तुम्हारे सहित हम खत्म कर देंगे। देखिए देवों के देव महादेव हैं। महादेव से देवता, राक्षस, भूत, पिशाच, गण सब डराते हैं कि महादेव के बराबर कभी कोई है ही नहीं। क्योंकि जो महादेव का आराधना करता है, पूजा करता है, जो महादेव के मंदिर जाता है, जो महादेव के नाम लेता है, उठते बैठते चलते जो मेरे कर रहे हैं महादेव, देखिए अपना श्रेय महादेव को दे दीजिए। हे महादेव आपकी इच्छा से मेरा काम हो, हे महादेव आपकी इच्छा से हमको भोजन मिला, हे महादेव आज ने हमको बुलाया। तो महादेव कहते हैं कि जो मेरी निधि उठता बैठता है उसका तो हम हो ही जाते हैं। आप देखिए कैसे वो खाली ऋषि के बचाने की वजह से निषाद रात के पूरे खानदान स्वर्गलोक चले। यमराज भी कुछ नहीं कर सके और वहाँ गए, बहुत दिन तक लोग स्वर्गलोक में भोगे। तो ये सब क्या है? कथा ये मामूली कथा नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे लोगों का जैसा संग वैसा मन। अच्छे लोग का साथ अगर जो पकड़ता है उसका हर तरह से कल्याण है, कल्याण है।
अब जो बुरा रहते हैं तो खोज के कोने अतरे बुरा लोग का साथ पकड़ लेते हैं। शराबी शराब का साथ पकड़ लेगा, जो सिगरेट पीने वाले, जो देख सिगरेट पीते, एक सिगरेट खत्म, दूसरा सिगरेट पीते हैं, तीसरा सिगरेट पीते हैं, पीते पीते अपने शरीर को बर्बाद करते हैं। अरे नहीं, तुम सोचते हो कि 84 लाख जोइन के बाद भगवान ने तुमको मानुष तन बना, क्यों अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो? एक दिन तो एक दिन जाना है शरीर छोड़ के, तो जीवन को बना तो लो। अच्छे कर्म करोगे, अच्छा कर्म मिलेगा। यहाँ तो झूठ, साच, चोरी, डकैती, बेईमानी सब चलता है, लेकिन भगवान के पास कुछ नहीं चलता है। एक एक शब्द आपका लेखा जोखा होता है। आपने क्या किया, आपने कितना नाम लिया, कितना जप किया, कितना भगवान का नाम लिया। सवेरे संध्या तक अपना जोड़िए कि हम सवेरे से संध्या तक क्या क्या कर्म किए हैं, वही आपके साथ जाने वाला है। नहीं तो किसी का निंदा, चुगलाई, बुराई, परपंच, मकरी जाल में कुछ जाने वाला नहीं है। सब भगवान को श्रेय दे दीजिए। कोई काम करिए, भगवान आपकी कृपा से इस काम हो। भगवान अहंकार भी नहीं बनेगा, मैं भी नहीं बनेगा। भोलेनाथ कहते हैं जो हमको सब कुछ दे देता है उसका तो हम हो जाते हैं। अब देखिए वो उनका तो उद्धार हो गया निषाद राज का, और उनके पूरे खानदान के मछली का भी कल्याण हो गया, क्योंकि नर्मदा तट में भाई रहने वाली मछली का भी कल्याण है, क्योंकि वहाँ का कंकड़ शंकर हैं। अगर एक इतनी बुर का शंकर मट्टी उठा ली, समझा शंकर जी स्वयं आपके घर चले आए, क्योंकि ऐसा नर्मदेश्वर महादेव हैं कि उनका प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्वयं भगवान में विराजमान होते हैं। और तो शंकर जी में कोई शिवलिंग में लोग प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, लेकिन नर्मदेश्वर में कभी नहीं कराते हैं, क्योंकि मैं स्वयं भगवान विराजमान होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे का साथ पकड़िए, अच्छा कर्म करिए, सत्संग करिए। कहीं सत्संग होते, एक घड़ी आधे में बुनिया बिन सत्संग विवेक नोई राम कृपा बिन सुलभ। एक घड़ी आधे में देखिए, एक घड़ी का सत्संग बहुत होता है। गीता का पाठ, रामायण, ये सब सुनने से, उसका अर्थ समझने से क्या होता है। देखिए अर्जुन जब अपने पूरे तन मन से भगवान को सौंप दिए कि हे भगवान, इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में है, तो अर्जुन आराम से सो रहे हैं करते हैं। तो कृष्ण, क्योंकि कृष्ण को पूरा सौंप दिए, कृष्ण जाने। अब कृष्ण को चिंता लगी रहती थी, कल क्या करना है, कैसे होना है, कौन आएगा, क्या करना है, किसको मारना, कृष्ण चिंता करके बैठे थे। अर्जुन एकदम निर्धुन, क्योंकि अपना जीवन का भार भोले कृष्ण भगवान को सौंप दिए थे। तो हम लोग क्यों नहीं करते ये सब काम? पूरा जीवन का भार भगवान को सौंप दिए। हे भगवान, सवेरे से उठाए हैं, इस जीवन का भार आपके हाथ में, जो करा रहे हैं हम कर रहे हैं। हमारे कोई औकात नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है, सब कुछ आप कर रहे हैं। जितना आप करा रहे हैं हम कर रहे हैं, नहीं कराएंगे नहीं करेंगे, तो सब करने वाले भगवान हैं, हम न तुम, कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो भगवान को सौंप के उड़ते बढ़ चलिए, अच्छे का संग पकड़िए, सत्संग करिए, एक घड़ी आधे घड़ी। अब देखिए भगवान जीते जी कल्याण कर देंगे। यह कथा मामूली नहीं है। बार बार आप लोग से कहते हैं कि दूसरों को भेजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपके पास तुरंत पहुंचता रहेगा। भोलेनाथ ने करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमारे कोई न सामर्थ्य है, न कोई शक्ति है, न बोलने की हिम्मत है। यह सब हमको भोलेनाथ बुलाते हैं, हम बोल रहे हैं। और न भोलेनाथ बुलाएं तो हम थोड़ी ना बोल पाए। जब शिव निकल गया तो 100 हो गया, शिव है तो भी तो बोल रहे हैं, और नहीं बोल पाएंगे तो कहाँ से बोलेंगे। अब इसके आगे कथा कल भेजेंगे, थोड़े भेजते हैं कि आप लोग मन लगा के इतने सुन लीजिए, इतने में कल्याण होगा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने अमंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती। खूब हंसा करिए, मुस्कुराया करिए। हंसने से भगवान खुश रहते हैं। कोई दुख है, तकलीफ है, भगवान को दे दीजिए। अब मस्त रहिए, खुश रहिए। ये सोच लीजिए मेरा तो कुछ है ही नहीं है, सब तो भोलेनाथ का है, भोलेनाथ का है। भोलेनाथ जाने उनका काम जानिए। खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।